सवाल नंबर 1, तकदीर व इख्तियार दोनों साथ कैसे चलते हैं? आपका जवाब है, इंसान को इरादा व इख्तियार दिया गया है मगर अंजाम अल्लाह के इल्म में पहले से है। सवाल नंबर 2, अल्लाह ताला की किस मखलूक ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को रास्ता दिया था? आपका सही जवाब है, चींटी ने। सवाल नंबर 3, ख्वातीन में सबसे पहले कुरान का हिफ्ज किस खातून ने किया? आपका सही जवाब है, हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल नंबर 4, आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली गैबी आवाज क्या सुनाई दी थी? आपका जवाब है, ए मोहम्मद अपने कपड़े ओढ़ने वाले। सवाल नंबर 5, क्या कारोबार में धोखा देना दुरुस्त अमल है? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। सवाल नंबर 6, शैतान इंसान के दिल में क्या चीज डालता है? आपका जवाब है, वसवसे और शक। सवाल नंबर 7, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? आपका जवाब है, ये यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, भारत में स्थित है। बुक्स इसमें दुनिया भर से लगभग 40 लाख 4 मिलियन से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं। सवाल नंबर 8, जिस्म का वह कौन सा हिस्सा है जो 2 दफा मुफ्त मिलता है लेकिन तीसरी दफा उसे खरीदना पड़ता है? आपका जवाब है, दांत। सवाल नंबर 9, कौन सा फल खाने से बाल झड़ना कम हो जाता है? आपका जवाब है, केला में पोटेशियम और बायोटिन होते हैं जो बालों को मजबूत और चमकदार बनाते हैं। सवाल नंबर 10, यमन में नबुव्वत का दावा किसने किया था? आपका जवाब है, असवदंसी। ये जानकारी भरा तोहफा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दे। इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया। सवाल नंबर 11, लड़कियों में कौन सी हड्डी खूबसूरती की हड्डी कहलाती है? आपका जवाब है, हंसली की हड्डी। सवाल नंबर 12, मौत के बाद इंसान की आंखें कितनी देर तक जिंदा रहती हैं? आपका जवाब है, 4 घंटे तक। तिब्बी एतबार से मौत के बाद पूरा जिस्म फौरन खत्म नहीं होता बल्कि मुख्तलिफ आज़ा कुछ वक्त तक अपनी साख्त बरकरार रखते हैं। आंखों के बाज़ खलियात खुसूसन कर्निया में कुछ अरसा तक हयाती सरगर्मी बाकी रह सकती है। इसी वजह से आंखों की पैवंदकारी कॉर्निया ट्रांसप्लांट मौत के चंद घंटों के अंदर मुमकिन होती है। हालांकि यह कहना कि आंखें मुकम्मल तौर पर 4 घंटे जिंदा रहती हैं, एक आम फहम अंदाज है। असल में जिस्म के खलियात बददरीज अपनी फ्लियत खोते हैं और वक्त का इन्हिसार माहौल और जिस्मानी हालत पर होता है। सवाल नंबर 13, मैदान ए करबला में कितने बनु हाशिम शहीद हुए थे? आपका जवाब है, 18। वाकिया ए करबला जो 10 मुहर्रम 61 हिजरी को पेश आया, उसमें अहले बैतर अतहार के मुतअद्दिद अफराद ने जाम में शहादत नूश किया। रिवायात के मुताबिक बनु हाशिम के तकरीबन 17 या 18 अफराद शहीद हुए, जिनमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के अहले खानदान के अफराद शामिल थे, जैसे हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर और दीगर नौजवानान अहले बैत। तादाद में मामूली इख्तिलाफ मुख्तलिफ तारीखी रिवायात की वजह से है। सवाल नंबर 14, पाजामा और कंघी किस नबी की इजाद है? आपका जवाब है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। बाज़ रिवायात में जिक्र मिलता है कि सिला हुआ लिबास पहनने और कंघी करने की इब्तिदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मंसूब की जाती है। हालांकि इस बारे में मुस्तनद और कती हदीस मौजूद नहीं, बल्कि यह बात तारीखी रिवायात में मिलती है। असल तालीम यह है कि इस्लाम सफाई, सुथराई और सादगी को पसंद करता है और अंबिया अलैहिमुस्सलाम पाकीज़गी का नमूना थे। सवाल नंबर 15, इंसान के जिस्म के वह कौन से हिस्से हैं जिनका जिक्र कुरान में आया है? आपका जवाब है, हाथ, दिल, चेहरा, आंखें वगैरह। सवाल नंबर 16, कयामत की निशानियां क्या है? आपका जवाब है, कुछ जाहिर हो चुकी हैं और कुछ बाकी हैं। कयामत की निशानियां 2 किस्म की बयान की जाती हैं, सुगरा छोटी और कुबरा बड़ी। छोटी निशानियों में अखलाकी ज़वाल, इल्म का कम होना, फितनों का बढ़ना वगैरह शामिल है। बड़ी निशानियों में दज्जाल का ज़ुहूर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, याजूज माजूज का खुरूज, सूरज का मगरिब से तुलू होना वगैरह शामिल है। ये तमाम निशानियां अहादीस मुबारका में तफसील से बयान हुई है। सवाल नंबर 17, कौन सी आदत अक्ल को कम कर देती है? आपका जवाब है, लालच। लालच इंसान की सोचने समझने की सलाहियत को मुतासिर करती है,
जब इंसान हद से ज्यादा माल, दौलत या मुफाद के पीछे दौड़ता है तो वह हक व बातिल में फर्क करने में कमजोर पड़ जाता है। अहादीस में हिरस व लालच को हलाकत का सबब बताया गया है। कनात और शुक्र अक्ल को मजबूत करते हैं जबकि लालच इंसान को अंधा कर देती है। सवाल नंबर 18, जिस्म की वह कौन सी जगह है जिसे वुजू में धोना औरत पर फर्ज है, मर्द पर नहीं? आपका जवाब है थोड़ी। फिकही तौर पर वुजू के फर्ज मर्द व औरत दोनों के लिए यकसा है। चेहरा, दोनों हाथ कोहनियों समेत, सर का मसह और पांव टखनों समेत धोना। थोड़ी के बारे में जो बात मशहूर है वो दुरुस्त नहीं, क्योंकि वुजू के अहकाम मर्द व औरत के लिए बराबर है। सवाल नंबर 19, इंटरनेट को उर्दू में क्या कहा जाता है? आपका जवाब है तारों का जाल। इंटरनेट के लिए उर्दू में आम तौर पर बैनुश्शबका या आलमी जाल की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। अवामी सतह पर इसे तारों का जाल भी कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया भर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। सवाल नंबर 20, खुश्कसाली के वक्त जब बारिश न हो तो कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? आपका जवाब है नमाज-ए-इस्तिस्का। खुश्कसाली की सूरत में मुसलमान नमाज-ए-इस्तिस्का अदा करते हैं। इस नमाज में अल्लाह ताला से बारिश की दुआ की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना मुनव्वरा में कहत के मौके पर सहाबा किराम के साथ बाहर मैदान में जाकर 2 रकत नमाज अदा फरमाई और दुआ की। इस नमाज के बाद बारिश नाजिल हुई। ये जानकारी भरा तोहफा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दे। इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।